ओम शांति। सुनते हैं 26 मार्च की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने मुरली सॉन्ग था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं। राही, बाबा ने कहा तुम हो बेहद के राही, तो तुम्हें थकना नहीं। खासकर बाबा ने कहा बाप ये याद की यात्रा, तुम इस यात्रा पे हो, बच्चे इस यात्रा में थक नहीं जाना। घड़ी फिर बुद्धि बाबा की ओर लगाना, कभी संबंध से कभी प्राप्ति से। इसको कहेंगे रात के राही थक मत जाना। बस आई मंजिल तो निकट आ गई, बहुत निकट आ गई। फिर बाबा ने कहा बच्चे आधा कल्प भक्ति की, फिर भी तुम बाप को ढूंढ ना सके। अब बाप ने आके तुमको ढूंढा है। कितने धक्के खाए तीर्थस्थानों के, कहाँ, परंतु अब बाबा ने आके हम बच्चों को ढूंढा है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, देखो बच्चे बेहद की रात्रि, बेहद का दिन, रात पूरी हुई, अब दिन शुरू हुआ। अब तुम बाबा के बच्चे, फिर बाबा तुम्हारे लिए सतयुगी दिन लेके आ रहा है, स्वर्गिक दिन लेके आ रहा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे सर्विस करते हैं, अच्छी तरह समझा नहीं सकते तो डिसर्विस करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, पता लग जाता है कौन अच्छी तरह से समझाते हैं। तो बच्चों को अच्छी तरह से समझाना चाहिए, नहीं तो बाबा की डिसर्विस हो जाती। बड़े ते बड़ी भूल जो निराकार बाप की बजाय श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता ज्ञानदाता निराकार परमात्मा शिव, उसकी बजाय श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा ने कहा इस एकज भूल से कितना दुखी हुए, आधा कल्प। अब फिर बाबा आके तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। ये आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। आत्मा कहती है मैं मुख द्वारा बोलती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। तो बच्चों को घड़ी आत्मक प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गन्स अलग अनुभव, मैं अलग हूँ। देही अभिमानी मन आत्मा का अभिमान, ऐसा सुंदर अभ्यास करना है जो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को विशेष जो है एक याद की यात्रा 8 घंटा कम से कम सर्विस करनी है। 8 घंटा कम से कम सर्विस याद की करेंगे ना, तो शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाएंगे। इसलिए बच्चों को ये सर्विस पे तत्पर रहना है। इसलिए बाबा ने कहा इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं। जब आप बाबा की याद में बैठते हो ना, सारे विश्व को पवित्रता शांति के वाइब्रेशन मिलते हैं। और फिर बाबा ने कहा याद से और क्या फ़ायदा होता है, विक्रम भी विनाश होते हैं। और फिर बाबा ने कहा पद भी बड़ा ऊंचा बन जाता है। तो कितनी अच्छी है याद की यात्रा। इसलिए बच्चे थक मत जाना, फिर अभ्यास करो, बुद्धि को लगाए रखो बाबा के साथ। फिर बाबा ने आज कहा विशेष, देखो बच्चे तुम कौन हो, बेसमझ थे, बाबा ने आके तुम्हें समझदार बनाया है। तो सदा समझ से हर काम करना है। श्रीमत पर चलेंगे तो बच्चे उच्च पद पाएंगे। कदम कदम बाप से श्रीमत लेके चलना है। फिर बाबा ने कहा जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, वो बाप के साथ बिल्कुल ठहर जाएंगे, थम जाएंगे, अर्थात वो उनको कोई हिला नहीं सकेगा, अर्थात अचल अडोल रहेंगे। तो वो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी होगी। और आज बाबा ने कहा 2 दिव्य गुणों के पर जोर दिया कि बच्चे तुम्हें स्नेही सहयोगी बनना है ना, तो क्या करना है, सरलता और सहनशीलता, इन 2 गुणों को अपनाना है। सरलता माना इजी नेचर, कहीं बहुत टाइट नेचर होते हैं, टाइट नहीं बनना।
छोटी छोटी बात में इतना वातावरण भारी बना देंगे, वेरी इजी, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा बस बात खत्म। सहनशील, इतना जो बात ना पूछो, कोई कुछ भी कह ले, फील करना ही नहीं है। सहनशील बनेंगे तो शहनशाह बनेंगे। आज बाबा ने कहा बाप समान भाव, ज्ञान युक्त भावना से, स्नेह सहयोग से बाप समान भाव। तो ऐसे बाप समान बनने की खूब खूब प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।